नमस्कार, टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस वक्त की खबर महाराजगंज जौनपुर से। अखंड राजपूताना सेवा संघ परिवार की तरफ से महाराणा प्रताप जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बदलापुर क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद्र मिश्र। क्या कुछ उन्होंने मंच से कहा है, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। हिंदुस्तान के प्रेरणा स्रोत, पूरे विश्व के सनातनियों के प्रेरणा स्रोत महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में का काम किया है। मैं समझता हूँ समस्त हिंदुओं के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है और बहुत बड़े भाग्य की बात है जो उन्होंने किया है। अभी हमने भी यही रामनगर में जो आपका भीरदास का पुल जैसे आप पार करते हैं, हम और आरपी सिंह जी और अशोक सिंह जी ने महाराणा प्रताप के नाम पर एक भव्य और दिव्य गेट का निर्माण, सजल सिंह जी भी थे, एक दिव्य गेट का भी निर्माण हम लोग जो है कर रहे हैं। उसकी जो ढांचा है वो ढांचा बन गया है और ढांचा बनने के बाद अब उसमें सिर्फ मूर्ति लगना बाकी रह गया है और नाम लिखना बाकी रह गया है। जल्द ही उसका भी हम लोग उद्घाटन करेंगे और उसके साथ साथ नगर पंचायत के चेयरमैन साहब आए रहे होंगे या हो सकता है लेट हो गया हो, आने वाले होंगे। एक जगह हमने निश्चित किया है जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पार्क बना है, उसी के आगे एक स्थान निश्चित किया गया है। वो जमीन थोड़ी सी ट्रांसफर करनी है। वो जमीन जैसे ही स्थानांतरित हो जाएगा वहां पर एक प्लानिंग है, एक दिव्य और भव्य महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगा करके एक पार्क उनके नाम पर बनाने का भी हम लोग काम करेंगे। यानी मैं यह कहना चाहता हूँ महाराणा प्रताप सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं। जैसा भी सजल सिंह ने और महाराजा हमारे शिव बाबा ने बताया कि महाराणा प्रताप प्रेरणा के स्रोत है और उनसे प्रेरणा लेकर के हर हिंदू सनातन धर्म को जिंदा रखने की, सनातन धर्म को बचाने की कसमें खाता है। और जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने जो मुस्लिम आक्रांताएं थी उनसे लड़ने का काम किया, वाकई में हम लोग के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। मैं धन्यवाद देता हूं अखंड राजपूताना सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विधानसभा के अध्यक्ष जी को। उनके द्वारा हर वर्ष यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है और कार्यक्रम में हम लोगों को हर वर्ष बुलाया जाता है। और समझता हूँ कि 2-4 जिले बने विधानसभा, यही बदलापुरी नहीं पूरे जनपद के लोगों को आप लोग आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करके महाराणा प्रताप के बारे में, उनकी जीवनी, उनके गाथाओं को आप लोग गाते हैं। और गाने वाला भी कौन? स्वयं महाराणा प्रताप के रूप में हमारे बीच में फौजदार सिंह जी। ये जब खड़े होते हैं तलवार लेकर के, महाराणा प्रताप को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन फौजदार सिंह जी जब अपने टीम के साथ जब तलवार हाथ में लेते हैं और तलवार लेकर के जब भागना शुरू करते हैं तो हम लोग को याद आ जाता है कि महाराणा प्रताप शायद ऐसे रहे होंगे, ऐसे हमारे फौजदार सिंह जी जो हमारे महाराजगंज बदलापुर के हैं। हम लोग के लिए गर्व की बात है। ये जो है पूरे देश में जो वीर गाथा है उस वीर गाथा को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। हम इनके भी बहुत आभारी हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं फौजदार सिंह जी के ऊपर। आज आप लोग इतना समय यहाँ पर दिए, हम लोगों को चूंकि कार्यक्रम बदली में लगा था जिसकी वजह से हम लोगों को विलम्ब हुआ आपके बीच में आने में, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और जैसा शिव बाबा जी ने कहा है, आप हमारे सजल सिंह प्रमुख जी ने कहा है, मैं इनकी विचारों से अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं भी यह निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से महाराज जी ने कहा कि राम हमारे गौरवशाली हैं, सूर्यवंशी हैं, और एक गाना आता है कि जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे, और वो अवसर आ गया है कि जब अगर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और जोगी ने अगर राम को लाए हैं और उनका अगर दिव्य और भव्य मंदिर बनाए हैं तो हम लोग जो है क्यों न भाजपा की सरकार बनाए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई बार विधायक रह चुके, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हमारे जो है कुंवर वीरेंद्र सिंह जी आ गए हम लोग के बीच में। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से, हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कुंवर साहब का हम लोग जोरदार तालियों से कुंवर साहब का स्वागत और